डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले, दिल्ली में ऑक्सीजन से मौत हुई या नहीं बताना मुश्किल। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है या नहीं, इसको लेकर सियासत तेज है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस मामले में हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। दिल्ली में कुल 25,000 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। बिना जांच ये कहना मुश्किल है कि इसमें कितने लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। फिलहाल ये कहना कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुई है, यह गलत होगा। अगर कोई कहता है कि ऑक्सीजन से मृत्यु नहीं हुई तो यह एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक होगा। सिसोदिया ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु न होना बताना पीड़ित परिवार का मजाक उड़ाने के बराबर होगा। इस मामले में जांच करने की बेहद आवश्यकता है कि आखिर ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। केंद्र सरकार एक तरफ कह रही है कि राज्यों से डाटा मांगा है, दूसरी तरफ राज्य सरकारों को जांच कमेटी बनाने से रोक रही है। हम सब जानते हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव में कितनी परेशानी हुई लोगों को, और ऑक्सीजन की वजह से डेथ हुई कि नहीं हुई, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। केंद्र सरकार बहुत गैरजिम्मेदाराना तरीके से असंवेदनशील होकर इस मामले को हैंडल कर रही है। पहले कहा ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई, फिर जब क्वेश्चंस उठे तो फिर कहा हमने राज्यों से डेटा मांगा है, फिर अब राज्यों हमने कहा भाई हमें डेटा मांगो तो सही, तो पता चला कि कोई चिट्ठी लिखने वाले थे 13 अगस्त तक जिसमें डेटा मांगा गया था। अब मैं वो बहस बहुत छोटी है, चिट्ठी मिली कि नहीं मिली उसको छोड़ देते हैं। मेन ये है कि ऑक्सीजन से डेथ हुई कि नहीं हुई। चिट्ठी मिली तब भी और नहीं मिली तब भी, उस पर बाद में बात कर लेंगे। आप कहोगे हमने भेजी, हम कहेंगे नहीं मिली, उस पर नहीं आ रहा मैं कह रहा हूँ कि आज दिल्ली में ये कहना कि अप्रैल और मई के महीने में कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान जब देश भर में आई ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई थी, ये कहना गलत होगा। हम नहीं मान सकते अभी कि ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई थी। हमने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है दिल्ली सरकार की ओर से, और मैंने उनको बताया है कि दिल्ली में अगर टोटल देखें तो कोरोना से अब तक लगभग 25,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। अब इसमें से बिना जांच किए हुए ये कहना मुश्किल है कि कितने मरीजों की डेथ, 25,000 में से कितने लोगों की डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। अगर पर्याप्त ऑक्सीजन होती तो उनको बचाया जा सकता था, ये जांच का विषय है। ये सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता। 25,000 लोग कोरोना से डेथ हुई है ये सब जानते हैं, लेकिन इनमें से कितनों की डेथ की वजह ऑक्सीजन की कमी बनी, ये कहना अभी किसी सरकारी फाइल को उठा के नहीं कहा जा सकता। इसके लिए जांच करानी जरूरी है। अब अगर कोई ये कहे कि साहब ऑक्सीजन की कमी की वजह से तो कोई डेथ ही नहीं हुई दिल्ली में, तो मुझे लगता है कि ये उन मरीजों का मजाक उड़ाना होगा, उन हॉस्पिटल्स का मजाक उड़ाना होगा जो इतने SOS भेज रहे थे कि भाई ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हमारे पास में उस दौरान हॉस्पिटल से मैसेजेस आ रहे थे, डॉक्टर्स से मैसेजेस आ रहे थे, पेशेंट्स के अटेंडेंस से मैसेजेस आ रहे थे, मीडिया के वो फ्रेंड्स जो लोगों की समस्या को लेकर संवेदनशील थे, उन्होंने कितने सारे SOS मैसेजेस अलर्ट भेजे, मीडिया में खबरें दी। तो अगर ये कहें कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ नहीं हुई, तो मुझे लगता है जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया उनका मजाक बनाया जाएगा, उनका मजाक उड़ाना होगा। जिन लोगों ने उस वक्त ऑक्सीजन की कमी की आवाज़ उठाई उनका मजाक बनाना होगा। वो झूठ बोल रहे थे क्या? सारे हॉस्पिटल झूठ बोल रहे थे? सारे डॉक्टर झूठ बोल रहे थे क्या? सारे मीडिया वाले झूठ बोल रहे थे कि क्या कि ऑक्सीजन की कमी है? जिन लोगों के अटेंडेंट बेचारे दुखी हो रहे थे वो झूठ बोल रहे थे क्या? तो ऑक्सीजन की कमी तो थी, पहले ये स्वीकार करना चाहिए। और जब ऑक्सीजन की कमी थी तो क्या ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई, इसकी जांच करनी चाहिए। तो मैंने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखा है कि बिना जांच किए हुए ये कहना सही नहीं होगा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ नहीं हुई थी। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जब दिल्ली सरकार ने इस मामले में जांच कराने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई तो केंद्र सरकार ने LG साहब से कह के उस कमेटी को खारिज करवा दिया। एक तरफ तो केंद्र सरकार कह रही है हमें डेटा बताओ, केंद्र सरकार कह रही है हमने राज्यों से डेटा मांगा है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार राज्यों को जांच करने से रोक रही है। तो फिर डेटा मिलेगा कहां से? किसी फाइल में थोड़ी लिखा हुआ है डेटा, हवा में थोड़ी है डेटा, किसी जांच से निकल के आएगा। जांच कमेटी आप बनाने नहीं देते। तो हमने एक हाई लेवल मेडिकल एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी जो एक एक मामले में, ऐसे एक एक क्लेम में जहां लग रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई, ऐसे एक एक क्लेम के मामले में जांच करेगी और वो अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि कितनी डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। दिल्ली सरकार ने ऐसी चीज़ों को मानते हुए कि हाँ कुछ तो हुआ होगा,
5 लाख रुपए ऐसे परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। तो इस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर हम उसको 5 लाख रुपए भी देते। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि केंद्र सरकार ने ये कमेटी कैंसिल करा दी, कमेटी भंग करा दी एलजी साहब से कह के। मैंने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखा है कि आपने जो 13 अगस्त तक का समय सो कॉल्ड दिया है लोगों को, राज्यों को, उसके जवाब में मुझे ये कहना है कि ये कहना भी जल्दबाजी होगा कि मौत नहीं हुई थी। कितनी हुई थी इसके लिए जांच करने की जरूरत है। हम ये कमेटी बनाना चाहते हैं, हम इसकी जांच कराना चाहते हैं। हम दोबारा एलजी साहब के पास फाइल भेज रहे हैं। इस बार आप एलजी साहब से कह दीजिए कि वो इस कमेटी को भंग ना करें, क्योंकि केंद्र सरकार भी जानना चाहती है कि कितनी डेथ हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इसलिए ये ऑथेंटिक जांच होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको भंग ना करने की जगह केंद्र सरकार उस कमेटी को बनाने दे। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इसकी जांच करेंगे, परिवारों को मुआवजा भी देंगे, सिस्टम्स को भी ठीक करेंगे। जहां दोषी को पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, लेकिन साथ साथ केंद्र सरकार को भी बताएंगे। तो इसमें हमारा कहना है कि इस जांच को होने दिया जाए। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर डेथ हुई कि नहीं हुई तो कितनी हुई, इसका अगर सच जानना है तो जांच कमेटी ही इसका सच निकाल सकती है। इसलिए इस जांच कमेटी को बनाने दिया जाए और केंद्र सरकार उसमें सहयोग करे। ये मैंने चिट्ठी में लिखा है। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार का इसमें सहयोग मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम अजगर भूमि न्यूज।